एक जने की स्त्री भाग गई, पता है किसके साथ? उसके ड्राइवर के साथ। बहुत रोया, बोले दीदी माँ वो चली गई। मैंने कहा जाने दे, तेरे ड्राइवर के चक्कर में चली गई, अब तू क्यों रो रहा है, छोड़। थोड़े दिन बाद आया, दीदी माँ वो आना चाहती है। मैंने कहा तू क्षमा कर दे सकता है तो बुला ले, भूल जाएगा। बोले हाँ भूल जाऊंगा। बुला लिया। फिर उसने कहा दीदी माँ मैं ना सब कुछ नया खरीदूंगा, बेड नया खरीदूंगा, सोफा सेट नया खरीदूंगा, टीवी नया खरीदूंगा, नए सिरे से जिंदगी शुरू करूंगा। मैंने कहा सही, सब कुछ नया खरीद ले। फिर एक दिन आया, बोले दीदी माँ वो तो जब मैं चला गया मुंबई, उसने ट्रक बुलाया और सारा जितना नया सामान था ट्रक पे लाद के सामान सहित फिर भाग गई। मैंने कहा अब क्या प्रोग्राम है, अब पता क्या प्रोग्राम है। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। मैंने ऐसी ऐसी स्त्रियां देखी हैं भैया, मेरे पास आई, दीदी माँ हम बड़ी दुखी हैं, हम बड़ी जुल्म की मारी हैं, हमारा कहीं कोई ठिकाना नहीं, साथ में बच्ची। अब दीदी माँ तो दीदी माँ, मैं तो किसी के भी आंसू देखूं तो लगता है हे भगवान इसके लिए क्या कर दूं। और पता चला आई रही, अपनी वो बच्ची मेरे पास छोड़ी और अपने प्रेमी के साथ ऐसी रफू चक्कर हुई। कहते हैं कि माता कभी कुमार, शंकराचार्य जी ने कहा है, क्या कहा है? पुत्रों कुपुत्रों जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। वो जगदम्बा के लिए कहा है, कलयुगी नारियां नहीं। कलयुगी नारियां तो अपनी कोख के जाए बच्चे पालने में छोड़ देती हैं अपनी जिंदगी के मजे लूटने के लिए। ऐसी ऐसी कुलच्छनी माताएं मैंने इतनी बड़ी संख्या में देख ली हैं। अब पता नहीं तुमने ताली क्यों बजाई, तुमने ताली क्यों बजाई भाई? बड़ी बड़ी ताली बजाने की बात थी ये, ऐसी कुलच्छनियों के लिए ताली बजाई। धन्य हो तुम। ये देखो कि स्तर क्या है चिंतन का, स्तर क्या है। अपनी जाई, अपने जायों के लिए स्त्रियां जिंदगी दे देती थीं। मैंने ऐसी स्त्रियां भी देखी हैं जो 5-5 पुत्रियों को जन्म दे के जगन्नाथ में साधु बन के बैठ गया और उनकी माओ ने बर्तन मांजे, कष्ट झेले और अपनी बच्चियों को पाल पोस के बड़ा डॉक्टर इंजीनियर तक बनाने का प्रयत्न किया। ऐसी भी देवियां हैं, उन देवियों के लिए ताली बजाइए जरा। अब ठीक है ताली बजाना, और ताली कहाँ बजाना? तो देवियों कृपा करो नाथ। और जहां पे कहते हो ना वो उसने ब्याह किया किसी और से, उससे पटी नहीं, उसने ब्याह किया तब तो उसके भी बच्चे हो गए, उसके भी बच्चे हो गए, और दोनों छोड़ आए अपने, वो पति को छोड़ आई, वो पत्नी को छोड़ आया, फिर दोनों ने ब्याह कर लिया, फिर दोनों के बच्चे हो गए। अब वो लड़े आपस में, घर में महाभारत हो तो कहते सुनो तेरे बच्चे और मेरे बच्चों में वो दोनों हम दोनों के बच्चों से लड़ रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था। श्रीहीन हिंदुस्तान। हम श्री वृंदावन धाम में, वृंदावन प्रारंभ में अपनी माँ के पास जब आए, मैं 12 साल की थी, तो भागवत जी में वृंदावन पढ़ा था, तो लगता था वृक्षी वृक्षों के बीच में श्याम सुंदर कहीं बंसी बजा रहे होंगे, गोपांगनाएं होंगी, गैया होंगी, चिड़िया होंगी, मोर नाच रहे होंगे, है ना। सस्य श्यामला धरा, जहाँ सस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम्र से भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ सार्थ दशानन ने हर ली
मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही। अब कौन मसक समरूप धरे, सारथ की लंका दाह करे। जहाँ प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप, श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले। जहाँ अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले। जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो। जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहाँ इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ वासनाओं का नर्तन हो, नित नया भेष परिवर्तन हो। जहाँ सुमुची सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेम। काय वचन मन पति पद प्रेम। मैंने ऐसी अद्भुत स्त्रियों को भी भारत में देखा है देवियों, जो जीवन के उत्तरार्ध में आ गईं। शीश पर सफेदी आ गई, चेहरों में झुर्रियां आ गईं, पर आंखों की चमक विदा नहीं हुई। और जब भी मैं मिलती हूँ तो कहती हैं कि दीदी माँ आशीर्वाद दीजिए कि सुहागिन ही विदा हो जाएं। ऐसा आशीर्वाद देंगी कि हम सुहागिन रहें और हम सुहागिन ही संसार से विदा हो जाए। उनके हृदय का संतोष, उनकी आंखों की चमक, उनको ऐसी विदुषी सती साध्वी जैसा व्यक्तित्व दे देती है। लगता है हम भले ही साधु हैं, पर उनके पैर छू लें, उनके पद चुंबन कर लें, एक निष्ठ होकर जो देवियां जीती हैं ना देवियों, उनके जीवन में देवत्व उतर आता है। उनको चारों धाम का और सप्तपुरियों की पवित्रता का प्रसाद प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत जो है देशना मिली है, बहुत सुंदर, जो मलिन ना हो ऐसे वस्त्र, ऐसे आभूषण। और मैं समझती हूँ मलिन हो जाते हैं वस्त्र आभूषण, मलिन नहीं होता सद्विचार, वो सबसे बड़ा आभूषण होता है। आपके पास अगर चिंतन आपका दृढ़ है, अगर आप विचार में स्पष्ट हो ना, तो आप निर्द्वंद हो, कोई आपको डिगा नहीं सकता।